सभी भैया बहनों को प्रणाम। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों को पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे रिश्तों की समझ। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? रिश्तों की समझ। इससे पहले की क्लासों में अपन ने पढ़ा था सामान्य ज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? सामान्य ज्ञान के बारे में। आज हम अपने पुस्तक का जो अध्याय है रिश्तों की समझ के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा पाठ है, ऐसा अध्याय है जिससे हमें रिश्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हमें देखा जाए, हम जहाँ रहते हैं कॉलोनी में या गांव में, तो सभी अलग अलग घरों में, मकानों में रहते हैं। तो ये सभी घर और मकानों में जो हम रहते हैं, तो ये क्या है? ये सबका अपना अलग अलग परिवार होता है। आज इस मकान में कोई चाचा जी रहते हैं तो उनका परिवार है, कोई दूसरा पड़ोसी है तो उनका परिवार है, कोई तीसरा व्यक्ति रहता है तो उसका परिवार है। यानी कि सभी कॉलोनी में या गांव में सभी अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह होता है, यह आता है कि परिवार में हम रहते हैं तो परिवार जो है कितने प्रकार के होते हैं? क्या प्रश्न आता है कि परिवारों में सभी अलग अलग परिवारों में अलग अलग मकानों में रहते हैं परिवार के साथ, तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न आता है। तो मैं आपको बता दूं, परिवार जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परिवार होते हैं। पहला होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो अभी बात यह आती है कि एकल परिवार हम किसे कहेंगे? यह प्रश्न आता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एकल परिवार वह होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे हम बच्चे हैं और अपने मम्मी पापा रहते हैं। ठीक है, समझ में आता है? यानी कि एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। 2 या 3 भाई बहन जो रहते हैं उनके बच्चे, वह होता है एकल परिवार। समझ में आई बात? दोबारा बता दूं, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो यहाँ प्रश्न भी है आपके सामने, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है संयुक्त परिवार के। तो संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, तो परिवार के सभी सदस्य, है ना, इसमें सदस्य संख्या, परिवार की सदस्य संख्या ज्यादा होती है ना। यानी परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जैसे ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा चाची, है ना, मम्मी पापा और उन सभी के बच्चे, और अगर बुआ वगैरह अविवाहित है तो वह भी साथ में रहती है। तो इसे कहते हैं अपन संयुक्त परिवार। यानी कि सभी मिलजुल कर एक परिवार में रहना, एक घर में रहना, एक मकान में रहना। ठीक है, तो किसे कहेंगे अपन संयुक्त परिवार? ऐसे परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, है ना, एवं उनके बच्चे तथा साथ में बुआ वगैरह भी रहती है अगर वो अविवाहित है तो इनको अपन क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार, पुनः मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, उनके बच्चे एवं बुआ सभी एक साथ रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। समझ में आ गई बात? एकल परिवार उसे कहेंगे केवल एकल परिवार में मम्मी पापा या माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो संयुक्त परिवार में सभी चाचा चाची, ताऊ ताई,
उनके बच्चे बुआ सब रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो बच्चों आपके बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कई सारे संयुक्त परिवार जो है आज के परिवेश में एकल परिवार में बदल रहे हैं। इसके पीछे कारण है, ठीक है, इसके पीछे कारण यह है, प्रश्न ये भी बनता है कि आजकल एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं, एकल परिवार क्यों बन रहे हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूटकर जो है एकल परिवार में वह परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो एकल परिवार बनने का कारण यह है कि अभी आज के परिवेश में क्या है, सभी अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए वो गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। शहर में अच्छी पढ़ाई मिलती है उनको, है ना। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो है, इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बाहर बड़े शहरों में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पढ़ने की ज़्यादा सुविधा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। इस वजह से लोग जो है अपने परिवार से हटकर बाहर जाकर रहने लग जाते हैं। तो वह संयुक्त परिवार से हटकर एकल परिवार के रूप में बाहर रहने लग जाता है। तो संयुक्त परिवार टूटा कि नहीं टूटा? टूट गया ना। जैसे अपने चाचा जी अपने उनके बच्चों को लेकर बाहर चले गए रहने के लिए, और वहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूलों में अच्छे कॉलेजों में करवा रहे हैं। तो वहाँ उनका अपना परिवार टूटकर एकल परिवार हो गया, उनका अलग हो गए, वो अलग रहने लगे, तो वह एकल परिवार हो गया। तो इस प्रकार से एकल परिवार बनने के कारण है। एकल परिवार बनने का एक कारण तो यह भी मैंने अभी आपको बताया है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले जाना। दूसरा कारण इसका है रोजगार प्राप्त करने हेतु। क्या होता है, गाँव में या छोटे कस्बों में रोजगार की कमी होती है, बेरोजगारी ज़्यादा होती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर जो है बाहर बड़े शहरों में चले जाते हैं, जहाँ पर बड़े शहरों में उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, वहाँ उनको काम मिल जाता है, या किसी भी प्रकार का दुकानों पर बड़े शोरूमों पर उनको काम मिल जाता है, या फिर वो अपना स्वयं का ही धंधा वहाँ शुरू कर लेते हैं आसानी से और अच्छी वो कमाई कर लेते हैं। तो एक कारण ये भी है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए भी वो है संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि एकल परिवार बनने का ये भी एक कारण है, रोजगार प्राप्त करने का के लिए बाहर चले जाना, ये भी जो है एकल परिवार बनने का कारण है। तीसरा कारण है वो जो ये है, परिवार अगर बड़ा है, संख्या ज़्यादा है, सदस्य संख्या ज़्यादा है, एक परिवार एक मकान में उसका रहना जो है उनको लगता है कि कमी जगह की कमी आना, यानी जैसे कमरों की कमी हो जाना। मकान बड़ा है लेकिन फिर भी कमरों की आवश्यकता, जब ज़्यादा सदस्य रहेंगे तो कमरों की आवश्यकता होगी, है ना। तो अगर मकान छोटा पड़ने लग जाता है, संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करते हैं उस परिवार के व्यक्ति अलग से कहीं दूसरी जगह जाकर मकान बना लेते हैं और वो एकल हो जाते हैं। संयुक्त से निकल कर वो क्या हो गए, एकल हो जाते हैं। तो एक कारण ये भी है जगह की कमी आ जाना। अपने मकान में जो मकान जिसमें अपने दादा परदादा रहते हुए आए हैं, तो धीरे धीरे वो मकान छोटा होता चला जाता है और परिवार के सदस्यों की संख्या बड़ी होती चली जाती है। तो एक कारण ये भी होता है, फिर उस परिवार में जो है अपन को तंगाई महसूस होने लग जाती है, तो वह परिवार के सदस्य हटकर दूसरा मकान कहीं दूसरी जगह पर बना लेते हैं और वहाँ जाकर अलग से रहने लग जाते हैं। तो एक कारण ये भी है जगह की कमी होना। पहला कारण था अपना जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दूसरा कारण था रोजगार प्राप्त करने के लिए, और तीसरा कारण है जगह की कमी होने के कारण। चौथा कारण परिवार का जो ये है, एकल परिवार बनने का एक चौथा कारण जो ये है, तो व्यवहार न होना, यानी कि परिवार के सदस्यों में तालमेल न होना। अब जब परिवार के सदस्यों में तालमेल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस वजह से भी जो है परिवार जो है एकल परिवार में बदल जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, दूर रहने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि ये व्यवहार में कमी का होना, है ना, व्यवहारिक नहीं होना, तो ये भी जो है एकल परिवार बनने का कारण है।
अगला जो है बिंदु है वह है आय व्यय की करने की क्षमता। यानी कि आय व्यय का मतलब जैसे अपने परिवार में, किसी परिवार में जैसे मान लीजिए 4 भाई है, अब उनमें से चारों भाइयों में से मान लीजिए कोई ज़्यादा कमा रहा है और खर्च कम कर रहा है, और कोई भाई है जो कमा तो कम रहा है और खर्चा ज़्यादा करता है, अनाप शनाप खर्चा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता है। तो इस प्रकार से उसमें जो है तालमेल बिगड़ जाता है। यानी कि आय व्यय की क्षमता, आय व्यय करने की क्षमता के वजह से भी जो है एकल परिवार बनते हैं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है, खर्चा उस लिमिट कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ भी कम कमा रहा है या कुछ भी नहीं कमा रहा, खर्चा ज़्यादा करता है, तो उनमें जो है आपस में तालमेल बिगड़ जाता है। तो ये भी एक जो है एकल परिवार बनने का कारण। अब देखो, एकल परिवार में जो है बच्चों की देखरेख कौन करेंगे? एकल परिवार में बच्चों की देखरेख केवल उनके माता पिता ही कर पाते हैं, उसके अलावा कोई और सदस्य एकल परिवार में नहीं होते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों की देखरेख सभी परिवार के लोग मिलकर करते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, है ना। बच्चों को संयुक्त परिवार में बड़ा प्यार मिलता है ना। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार से हमें क्या क्या लाभ है? अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 5, संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए। तो संयुक्त परिवार में अगर अपन रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हमें कई प्रकार के लाभ परिवार से मिलते हैं। पहला है जैसे बड़े बुजुर्गों से अच्छे संस्कार का मिलना, क्योंकि अपने जो है दादाजी है, बड़े बुजुर्ग हैं, वह हमें अच्छे संस्कार हमें जो है सिखाते हैं। अच्छे ढंग से रहना, कैसे बात करना चाहिए, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस प्रकार की कई सारी बातें हमें उनसे जो है सीखने को मिलती है। इसलिए बड़े परिवार में जो है बुजुर्गों से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। दूसरा है, अगर अपन संयुक्त परिवार में रहेंगे तो हमें रिश्तेदारों की ज़्यादा जानकारी होगी, यानी कि हम रिश्तेदारों को पहचानेंगे, ये मामा जी है, ये मौसा जी है, ये फूफा जी है नहीं। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में रहकर हम जो है रिश्तेदारों की अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, सेवा भाव के भी गुण हमें उत्पन्न होते हैं, सहयोग करने की भावना भी हमें पैदा होती है ना। सेवा कर, जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया तो उनका अभिवादन करना, उनका सम्मान करना है, उनके लिए जो है चाय पानी की व्यवस्था करना, है ना, पानी पिलाना, है ना, उनको बिठाना। तो ये सब बातें कहाँ से सीखते हैं? ये सब बातें हम संयुक्त परिवार से सीखते हैं। तो ये सेवा सहयोग के गुण उसमें से संयुक्त परिवार से आते हैं। चौथा है जो है बड़ों का सम्मान करना। हम जो है संयुक्त परिवार में रहकर बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। और संयुक्त परिवार में जो है, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बच्चों को अधिक प्यार मिलता है, सभी लोगों के द्वारा प्यार मिलता है बच्चों को, और एकल परिवार में केवल माता पिता का ही प्यार मिलता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में अपन ने परिवारों के बारे में जाना, है ना। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार कैसे होते हैं, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहेंगे, संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं, और संयुक्त परिवार रहने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, ये सब बातें आज अपन ने पढ़ी है। और ये प्रश्न मैंने आपको प्रश्न के रूप में इस बोर्ड पर मैंने लिख रखे हैं। आपको भी ऐसे के ऐसे ही कॉपी में जो इन सभी प्रश्नों को लिखना है और ये याद करना है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।